बारकोड और लेबल के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को इसके बारे में परेशानी आती है और ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में तो खासकर जो ये फीचर है कि बारकोड और फॉर्मेट्स अगर पार्टी का नहीं बनाया तो उनका काम अधूरा रहेगा। तो यही इसी समस्या को देखते हुए मैंने जो है ये सेशन स्पेशली रखा है। हम लोग वैसे जो है इंडिविजुअली ट्रेनिंग देते रहते हैं पार्टनर्स को। तो मैंने सोचा कि उनके सारे क्वेश्चंस जो है एक ही जगह पे आके, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, जो अगर हेलो। प्रिंटर क्योंकि खरीदने के लिए इतना बजट नहीं है कि वो अगर 30,000, 22,000, 25,000, 30,000 रुपए का सिर्फ प्रिंटर खरीदेंगे बारकोड जनरेट करने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन उनके लिए क्या है, जो लेजर प्रिंटर उन्होंने खरीदा है, बिलिंग प्रिंटर उन्होंने खरीदा है, उसी से वो लेबल जनरेट कर सकते हैं। बारकोड तो नहीं बोलूंगा, लेबल जरूर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो वो किस ठीक है सर। तरीके से जनरेट कर सकते हैं, वो आइए हम उस पर बात करते हैं। हेलो, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन लेबल फॉर्मेट आता है। लेबल फॉर्मेट के अंदर जब जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक फॉर्मेट का मैंने बनाया हुआ है HM नाम से। दूसरा एक फॉर्मेट मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ 44 नाम। इसके बाद एंटर करते हैं तो ये विंडो खुलती है। ये विंडो समझ जाएंगे तो आप पूरा लेबल बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है अक्रॉस लेबल। हाँ जी, तो नंबर अक्रॉस, ये आप सब लोगों को पहले बता चुका हूं मैं कि कितने एक रो के अंदर जितने लेवल होंगे तो वो यहाँ पे सेट कर देना है। जैसे मैंने 2 लेवल यहाँ पे सेट कर दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आइटम सेपरेटर। आइटम सेपरेटर भी मैंने आपको बता चुका हूं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। ये होता है रो पर लेवल। अब इसके लिए मैं एक यहाँ पर एक वर्ड की फाइल ले लेता हूं समझाने के लिए। रो पर लेवल, एक रो के अंदर रो पर लेवल, एक लेवल के अंदर रो कितनी हमने प्रिंट करनी है। इस तरीके से मैंने आपके सामने ये बॉक्स बना दिए हैं। और जो शीट होती है A4 साइज की, जो शीट होती है उसके ऊपर भी इस तरीके से आपके बॉक्स रहेंगे। तो यहाँ पर एक लेबल के अंदर कितना कंटेंट आपने प्रिंट करना है, कितनी रो आपने प्रिंट करनी है, उसके लिए आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये रो पर लेबल, यानी 4 लाइनें अगर प्रिंट करनी है तो यहाँ पर मैं 4 प्रिंट करूंगा। दूसरा फिर आता है लेबल रो पर पेज, यानी एक पेपर पेज में लेबल की रो कितनी है। अब जैसे इसके अंदर ये 2 हो गई, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हो सकता है 10 हो। तो एक पेपर के ऊपर 10 रो प्रिंट, 10 लेबल रो है, तो आपने वहां पे डाल देना है 10। फिर ऑप्शन आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट किस में आप मेजर कर रहे हो, लाइन में कर रहे हो, लाइन वाइज मेजर कर रहे हो, या इंच वाइज मेजर कर रहे हो, या mm में मेजर कर रहे हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस में सेटिंग करना है। एक बार आपने सिलेक्ट कर देना है इसको। फिर राइट मार्जिन। अब ये राइट मार्जिन मतलब विड्थ, पहले हम विड्थ की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस विंडो पे आता हूं। ये विड्थ, हम इस साइड में बात कर रहे हैं विड्थ।
तो राइट साइड में जो मार्जिन है वो कितना मार्जिन देना है, मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का जो विड्थ है वो 5 मैंने डिजिट दिया है, 5 डिजिट तक का यहाँ पे स्पेस है। दूसरा, लेबल विड्थ कितनी है, तो मान लीजिए मैं 15 रखता हूं, तो ये जो लेबल की विड्थ है यहां से लेकर और यहां तक की जो विड्थ है वो 15 डिजिट है, और 5 सर डिजिट तो पहले हो गया। हाँ जी सर ये आप 5 और ये 15 कर रहे हो, ये क्या MM में नपेगा, काय में नपेगा? ये जो मैंने लिया है मेजरमेंट वो लाइन में लिया है, ठीक है। तो एक तरह से वो तो सर, पिक्सल्स होते हैं उसकी, डॉट्स, डॉट्स तो नहीं कहूंगा। तो सर जैसे क्या है, कोई अलग टाइप का है ना, कहते वो लेवल फॉर्मेट लाता है A4 साइज में, किसी में अलग टाइप से आता है, तो हम कैसे नापें कि उसकी सेटिंग आप उसी से बैठ रही है? शुरुआत में तो आप उसको जो है अंदाजे से ही लिखें उसको। अगर आप लाइन में कर रहे हो तो, MM में कर रहे हो तो अच्छा। माप भी सकते हो, इंच में कर सकते हो तो भी आप माप सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो लाइन से ही रहा है हमेशा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद ये लेबल के अंदर जितनी भी सेटिंग्स कर रहे हैं हम लोग, वो एक गैस करके कर रहे हैं कि कितना इसका विड्थ होगी, उसके हिसाब से। फिर फाइनल तो तभी निकलेगा वो जब उसको प्रिंट करके देखा जाएगा कि वो कहाँ प्रिंट कर रहा है एक्चुअल में, तब उसे मॉडिफिकेशन की जा सकती है। यहाँ पर हम लोग एक चीज और करेंगे कि प्रिंटर जो शीट है वो हो सकता है उसकी महंगी भी आती है, तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, बार बार उसके प्रिंटर में प्रिंट ना निकाल के डू PDF नाम से जो सॉफ्टवेयर आता है उसको हम यूज कर सकते हैं। वहां पर हमें उसका प्रिंट प्रीव्यू पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि उसका कहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है। तो एक बार उसको सेट कर लेंगे तो उसके बाद आप उसके प्रिंटर में एक्चुअल जो शीट है उसके ऊपर आप प्रिंट निकाल के देख लेंगे। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन था बीच में? कि सर ये जो लेबल ये किस चीज के लिए सर यूज होगा? ये आपका जैसे बारकोड होता है, उसके अंदर बारकोड के अंदर क्या स्पेशल है, बार, ठीक है जी, उसमें बार जी कोडिंग होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी वो सारी चीजें लगाई जा सकती हैं, वही कंपनी का नाम, वही MRP, वही आइटम का नाम, डिटेल सारी वैसी ही होती है इसके अंदर। नो सर, मैं बोल रहा ना कि ये किस चीज में यूज होगा, ये जो लेबल आप बोल रहे हैं? ये आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने के लिए स्टिकर होता है, जो वैसे यूज होगा ये भी। और प्रोडक्ट के ऊपर में स्टिकर बारकोड जैसा है सर? बारकोड जैसा अरे बारकोड की जगह ये अपन लेजर प्रिंटर से लेबल लगा सकते हैं ना, वो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें तो सर स्टिकर वाला पेपर भी होना चाहिए तब तो। स्टिकर वाला लेबल है, चलिए मैं आपको इंटरनेट पे दिखा देता हूँ। जी जी जी। यहाँ पर तो ये क्या रोल होते हैं, ठीक है जी, ये बारकोड में तो रोल होते हैं, जबकि यहाँ पर बारकोड लेबल शीट, यहाँ पर देखिए आप, अभी आप अगर इस देख पा रहे हैं तो ये A4 साइज की एक इमेज वो है, शीट है जी। डिजाइन वैसा ही है। अब आपको इसके ऊपर प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंटर से हटवाएंगे क्या? नहीं ना। नो सर, ये तो लेजर प्रिंटर पे प्रिंट होगा। ये लेजर प्रिंटर में ही प्रिंट होगा, मैं लेजर प्रिंटर के लिए ही आपको सेटिंग बता रहा हूँ। जी रविंदर जी, जो ज्वेलरी के लिए सेपरेट पेपर आता है, हाँ जी, हेलो रविंदर जी, जो ज्वेलरी के लिए सेपरेट लेबल आता है उसका कुछ कीजिए ना सर। ये बॉक्स वाला तो कहीं पे यूज होने वाला है नहीं, ये तो क्या है कि सुपर शॉप वगैरह में यूज होता है, ज्वेलरी के लिए तो ये काम नहीं करेगा। ज्वेलरी के लिए भी सेटिंग पर ऐसे ही करनी होगी ना। हाँ सर, जो जो ज्वेलरी के लिए आता है ओरिजिनली, उसके अगर आप सेटिंग करवा के बता देंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके लिए एक और बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊंगा। जी बोलिए। ठीक है जी, उसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मेट पहले से ही दिया हुआ है। ये सब चीजें तो मैं उसके बाद की जो सेटिंग है, फॉर्मेट एक पहले से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अब उसमें अगर आपको चेंज करना पड़े तब क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो हेलो 5 लेबल बिट 15। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, एक बार रिपीट कर दीजिए, लेबल और बारकोड में डिफरेंस क्या है सर?
मुझे समझ में नहीं आ रहा लेबल point। के लिए सस्ता है और बारकोड के लिए महंगा पड़ेगा उसको। पहला तो सबसे बड़ा फीचर तो वो यही है डिफरेंस। बारकोड के लिए उसका सर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20-22 हजार रुपए का। सर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये इसका यूज बेसिकली कौन सा ट्रेड में होता है? इसमें जैसे कि आपका ना एमआरपी होता है ना कुछ, केवल एक बारकोड टाइप में है और उसमें नीचे लिखा हुआ है वो स्टिकर में, दो ही चीजें वहाँ पे, ना कंपनी का इसका नाम है ना एमआरपी। यूज हर किसी ट्रेड में हो सकता है जहां पर आपको अलग से एक्स्ट्रा हार्डवेयर मंगवा के बारकोड नहीं बनवाना तो। हर ट्रेड में, ओके सर देखता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। तो लेबल गैप विड्थ ये कहता है कि लेबल के बीच में विड्थ गैप कितना है। ये हम लोग ले लेते हैं, इसके बीच में हर एक लेबल के बीच में जो गैप देख रहे हो ना आप, ये गैप कितना है, ये उसके लिए होता है। अभी हम लोग ये तो सर ये पता कैसे, एक्चुअल में पता कैसे चला कि सीट में एक दो लेवल के बीच का गैप क्या है? ये तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा ना। एक बार तो आप सर ये तो एमएम में होता होगा ना? एमएम में कर सकते हो आप, सेंटीमीटर्स में आप माप सकते हो। ये जो सर दिए मेजरमेंट में लाइन का क्या फंक्शन है सर? लाइन मतलब लाइन वाइज एक लाइन का गैप करके चलता है। इसमें अंदाजा ही मैं आपको बता देता हूँ। लेवल के अंदर मोस्टली जो है अंदाजा ही चलता है, चाहे आप इसमें एमएम भी ले लें, इंच भी ले लें, फिर भी आपको उसमें चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे, एग्जैक्टली सेट नहीं पाएगा। इसलिए ज्यादातर लोग जो है बारकोड यूज करते हैं। इतना जो है इसमें झंझट होता है उतना तो बारकोड के अंदर डिजाइन बना के आधे घंटे में उसको दे देंगे जी, पीआरएम से तुरंत टेस्ट किया जा सकता था। हाँ जी। तो विड्थ के बारे में हमने बात की। उसके बाद रो प्रिंट फ्रॉम, यानी कौन सी रो से वो प्रिंट करना है, 5वीं से या 21वीं से। इसके बाद हाइट, टॉप मार्जिन, जो ये गैप देख रहे हो आप ऊपर का, तो मैं सर ये रो प्रिंट फ्रॉम ये फिर से बताइए सर। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। रो प्रिंट फ्रॉम मतलब एक्चुअली ये ऊपर कॉर्नर से लेकर नीचे तक का जो ये लेबल स्टार्ट हो रहा है वहां तक के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे टॉप मार्जिन। ये जो टॉप मार्जिन है वो। हाँ जी, आपने कौन सा क्या पूछा था? रो प्रिंट फ्रॉम, रो प्रिंट फ्रॉम लेबल। अच्छा, रो प्रिंट फ्रॉम कॉलम, रो प्रिंट फ्रॉम, हाँ रो प्रिंट फ्रॉम, हाँ ये वाला ऑप्शन। रो प्रिंट फ्रॉम का मतलब है नंबर अक्रॉस हमने 2 दिए हैं ना, यानी 2 लेवल के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो जो पहले वाला लेवल है उसके ऊपर रो कहां से शुरू करनी है, यानी हमने इस लाइन से शुरू करनी है या इस लाइन से थोड़ा सा छोड़ के शुरू करना है, हमने लिखना कहां से शुरू करना है, या इसके बीच का गैप कितना, 5, हमने 6 से शुरू करना है या 5 से ही लिखना शुरू करना है। क्लियर हुआ सर? नो सर। ये जो गैप है ना, ये यहां से लेकर यहां तक का जो गैप मैंने बताया था 5, तो आप लेफ्ट वाला बोल रहे सर? हाँ, लेफ्ट साइड का जो गैप बोल रहे हैं? लेफ्ट साइड का जो गैप है, ये लेबल का और कॉर्नर का जो गैप है, ये मैंने 5 डिजिट किया था। ठीक है, अब आपको जो लिखना स्टार्ट करना है, करीबन जो कमांड प्रिंट होगी वो 5 से ही शुरू होगी या वो 6 से शुरू होगी या 7 से शुरू होगी, उसका मतलब सर लेफ्ट मार्जिन के बेसिस पे उसको डालना है। यहाँ पर मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे मैं इसको 22 कर देता हूँ, यानी 1 डिजिट का गैप छोड़ के वो प्रिंट करे। ये तो वो जो 22 दिए सर, वो 22 का क्या करेगा वो फिर? है? वो जो 22 दिए सर, वो क्या करेगा फिर उस 22 का? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 लाइन का मतलब पिक्सल होता है क्या? लाइन का मतलब पिक्सल। हाँ,
अच्छा अच्छा तो ओके। ये 5 पिक्सल और मैंने शुरू किया 6 पिक्सल से लिखना 6 पिक्सल से ओके शुरू किया, ठीक है। और दूसरा जो है ये क्योंकि 15 और 5 20 हो गए और 1 का गैप हो गया 21 हो गए। अब लिखना 21 से शुरू कर दे या फिर वो 22 से शुरू कर दे। आप करके देखेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा सर। टॉप मार्जिन में 5 दे देता हूँ। लेबल हाइट तब ज्यादा समझ में आएगा। मतलब ये यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हाइट है ये कितनी है लेबल की। हेलो हाँ जी हेलो। हाँ सर, वो 22 जो लिखा था वो क्या चीज है? 22 मतलब सर इस कॉर्नर से लेकर और हाँ इस कॉर्नर तक के बीच का गैप। अच्छा ओके। वहाँ उस लैब में कुछ नहीं मतलब अगले नेक्स्ट लेवल के स्टार्ट तक का गैप क्या? हाँ नेक्स्ट लेवल के स्टार्ट तक का गैप क्या? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप। सर ये जो दिखा रहा पहला वाला देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन से लेके एकदम पहला लाइन तक का गैप 5 हो गया ना सर? ये समझ गए? दूसरे लेवल की जो लाइन प्रिंट हो रही है वो कहाँ से प्रिंट हो रही है, यहाँ तक का गैप है। मतलब ओके, सेकंड लेवल के स्टार्टिंग तक का पॉइंट। हाँ मैंने कितना दिया था यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। मैंने कितना दिया 22, ठीक है जी। ओके 22 मैंने क्यों दिया, क्योंकि 21 तो यहाँ तक ही हो गया, ये यहाँ तक। अब आप समझ गए? जी 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 समझिए। 15 की विड्थ हो गई, टोटल कितना हुआ 20। एक का गैप हो गया, कितना हो गया टोटल 21। और प्रिंट हमने कहां से करना था 22 से। सही है, ओके फाइन सर। ठीक है जी। इसी तरीके से मैंने पहले लेवल के लिए सेट किया था 6 से। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा 6, क्योंकि 5 डिजिट तक का तो ये गैप ही है। क्लियर है सर? जी। तो ये होता है विड्थ। अब हाइट को लेते हैं, ये आ गया टॉप मार्जिन। नेक्स्ट टॉप मार्जिन 5, यानी यहां से लेकर और यहां तक का गैप, ये टॉप मार्जिन हो गया। इसके बाद आ गया लेबल हाइट, मैंने दिया है 8। तो ये पर्टिकुलर एक लेवल का देना हो ना हाइट? हाँ, एक लेवल के हिसाब से कर रहे हैं पहले तो। ये कितना हो गया 8, ठीक है जी। जी जी जी। और नेक्स्ट क्या है फिर, लेबल गैप हाइट। तो मैंने इसको 2 दे दिया मान लो, ठीक है। तो ये आ गया 2। ठीक है जी, ये मैंने 2 दे दिया, ठीक है। 2 डिजिट गैप। ओके। अब यहां पर एक जो नई विंडो खुली है, कॉलम प्रिंट फ्रॉम।
अब ये यहाँ पे 4 नंबर आ गए हैं, 1 2 3। ये क्यों आए हैं? क्योंकि हमने क्या लिखा था पहले कि एक लेबल के अंदर वो 4 लाइनें प्रिंट करें, तो इसलिए चारों लाइनों की पोजीशन आ गई है। पहले के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं। अब मैं आपको 6 बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन 6 कैसे आया? वो फर्स्ट लाइन 6 इस तरीके से आया है। इस तरीके से 6 का गैप यहाँ और 6 का गैप यहाँ। फर्स्ट लाइन के लिए लाइन यहाँ से प्रिंट शुरू होगी, स्टार्ट हुई, लिखना यहाँ से शुरू होगी पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे गैपिंग दे देना है। पहली 6 आ गई और दूसरी क्या आ गई, 6 और यहाँ पे 7 आ गई, दूसरी 7 आ गई, तीसरी आ गई 8 और चौथी आ गई 9। ठीक है, 6 7 8 और 9, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का गैप 1 1। ये आगे लाइन है आपकी। इस तरीके से आपकी लाइनें बन रही है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये तो सर प्रिंट आउट में ना यूज होगा? प्रिंट आउट में आपको अच्छे से पता चल जाएगा ना, कि 2 लाइन के बीच का डिफरेंस हो जाएगा ना? हाँ, 2 लाइनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है ये। इसका मतलब अगर आप हर लाइन के बीच का जो गैप इक्वल रखेंगे तो आपका ही होगा, नहीं तो अगर किसी लाइन का बीच का गैप कम भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये पॉइंटों में भी हो सकता है, 6.5 हो सकता है, इसका मतलब यहाँ पर भी पॉइंटों में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो एक कॉलम प्रिंट फ्रॉम क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बाकी नीचे पार्ट है ये आप एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई भी आप छेड़खानी ना करें। फॉर्मेट के अंदर जो वेरिएबल आपने लगाने हैं वो लगा देने हैं। ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट वेरिएबल लग जाते हैं। उसके बाद कोई चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। F1 करके वही प्रोसीजर सेम जिस तरीके से बारकोड में बताया गया था। अब हम 44 नंबर से प्रिंट करके देखेंगे। लेबल के अंदर ये प्रिंट करेंगे हम। मैंने डू PDF यूज कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके से सेटिंग होगी। ठीक है जी, तो लेबल का क्लियर हो गया। सर हाँ जी, तो सर ये जो प्रिंट आउट निकाले सर, ये तो बारकोड स्टिकर के लिए नहीं चलेगा फिर? नहीं, बारकोड के लिए देखिए, लेजर प्रिंटर के अंदर आप बारकोड भी प्रिंट कर सकते हो। वैसे उसके लिए बारकोड लेजर प्रिंटर के अंदर ही बारकोड कर सकते हो, इंकजेट के अंदर नहीं। नो सर, तो उसका कमांड किस टाइप में दी? इसमें तो सर बस लाइन बाय लाइन शो कर रहा था। ये तो आप कमांड लगाना पड़ेगा ना बारकोड का। इधर जी बारकोड की कमांड है नहीं ना इसमें। ये बारकोड की कमांड ये वाली लगी हुई है, आईटी ऑटोमेशन। ठीक है, अभी वो इसने दिखाया नहीं है, कमांड लगी हुई पर दिखाई नहीं है। उसका रीजन भी मैं बताता हूँ। लेजर प्रिंटर क्योंकि ग्राफिकली इफेक्ट करता है
तो यहाँ पे कंट्रोल F11 करके इसको ग्राफिकल सेट करेंगे। ठीक है, ग्राफिक का सपोर्ट यस करेंगे। अब कमांड देते हैं 44 नंबर से। ये फॉन्ट का साइज होता है। ग्राफिक सपोर्ट यस नहीं हो पा रहा है, उसी की वजह से बारकोड भी प्रिंट नहीं हो पा रहा है। तो सर वो कैसे यस होगा फिर? इसको टाइप में लेजर रखना है आपको TMP की जगह। ये जो फॉन्ट होते हैं वो फॉन्ट विंडो के अंदर आपने पेस्ट कर दिया। हेलो सर, हो गया? ओके, पार्टी से बात चल रही है। अब हम यहाँ पे ठीक है। क्या कह रहे हैं सर? दूसरा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, एम ना। ठीक है सर, तो आप लेबर सर समझ में आया सर, क्या क्या किए पता नहीं चला। सर हमने क्या किया था, जो सॉफ्टवेयर की फॉन्ट है वो हमने विंडोज के अंदर जो फॉन्ट फोल्डर होता है उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया आइटम पे लगा होगा ना आपके उस आइटम पे लगा, और ग्राफिकल सपोर्ट को यस कर दिया। F2 करके 0 कर दिया करेंगे। ठीक है जी, ओके सर। हाँ जी, तो आप इस तरीके से सेटिंग तो सारी लेजर प्रिंटर में भी बारकोड निकाल सकते हैं। कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी रवि जी बताइए। सर ये एसपी फोल्डर जो होता है, हाँ ये सारी विंडो पे सपोर्ट करेगा ना? हेलो, हाँ बिल्कुल सर, सर ये 64 बिट 32 बिट ये सब पे करेगा। सर ये एक कंडीशन आ रही थी एक जगह, क्या सर ये 32 बिट का वो 64 बिट की वो पड़ी थी, लेकिन एसपी फोल्डर जो था हमारा 32 बिट का था, तो वो चल नहीं पा रहा था उसका। नहीं, मैंने जहाँ पर देखा है जो विंडोज DLL फाइल होती है ना, उसके अंदर तो होता है 32 बिट लेना है या 64 बिट लेना है, कौन सी DLL फाइल लेनी है, बट यहाँ पर तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि इसके लिए अलग से कोई फाइल बनी हो, 32 के लिए अलग सर सर अलग अलग आती है इसके लिए? नहीं अलग नहीं आती है, एक ही आती है। अलग नहीं